हाय स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। Sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plants. लैंगिक जनन। जनन कोशिकाओं में रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जनन कोशिका होती है। जनन कोशिकाओं में मियासिस डिवीजन होता है। मियासिस डिवीजन। जनन कोशिकाओं में मियासिस डिवीजन अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके दौरान हैप्लॉयड अगुणित जनन कोशिका या यूं कहिए कि युग्मक, गैमीट्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका में मियासिस डिवीजन होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन होती है। आपको पता है कि जो मियासिस डिवीजन होता है वो जनन कोशिका में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, गोनेड्स में होता है। और दूसरा जो विभाजन है बेटा, उसे कहते हैं मेटाटिक। मेटाटिक जो डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, वो सोमैटिक सेल में होता है, मतलब दैहिक कोशिका। समसूत्री विभाजन जो होता है वो दैहिक कोशिका में होता है, जिसके दौरान एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण और द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक द्विगुणित कोशिका से चार अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, मतलब हैप्लॉयड। डिप्लॉयड सेल डिवाइड करती है मियासिस डिवीजन के द्वारा, तो हैप्लॉयड 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, मतलब 4 अगुणित कोशिका उत्पन्न होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में परिवर्तित होती है, जो कि जनन कोशिका या फिर युग्मक इंग्लिश में गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स का निर्माण करेगा। ये कोशिका अगुणित होगी। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेल में नर युग्मक, फीमेल में मादा युग्मक, जिसे मेल गैमेट्स और मादा को फीमेल गैमेट्स कहते हैं। जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो ये नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स आपस में संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स।
में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, जिससे युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट में बारंबार विभाजन होता है, जिसके दौरान यह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या देखिए कि जो मेल गैमेट है, नर युग्मक मादा युग्मक, दोनों के संलयन से, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज ही भ्रूण में कन्वर्ट होता है विभाजन के द्वारा, भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण होता है। पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए बेटा हमें सबसे पहले पुष्प की संरचना देखनी होगी। क्यों? क्योंकि जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के द्वारा ही होता है। पौधे का जो लैंगिक भाग है पुष्पी पादप में, वो पुष्प ही उसका जनन अंग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प के भाग, पुष्प के मुख्यतया 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र? 4 चक्र होते हैं बेटा। हम पुष्प की संरचना जब देखते हैं, इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स आप संरचना में देखिए, कैलिक्स जिसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज पुष्प का पहला जो चक्र है उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। और दूसरा जो है वो है कोरोला, जिसे दल पुंज कहते हैं, जिसे दल पुंज कहते हैं। ये पुष्प को, पुष्प के सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग की पत्ती जैसी छोटी सी संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर, कैलिक्स के ऊपर क्या लगा होता है? लाल कलर का या कलरफुल जो होता है, डार्क कलर का, उसे कहते हैं कोरोला या दल पुंज, जो कि आप गुड़हल के फूल में अच्छे से देख सकते हैं। और तीसरा चक्र जो है उसे क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसे पुमंग कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। चौथा चक्र क्या है? गाइनोसियम, जिसे जायांग कहते हैं। तो ये पौधों में 4 चक्र, पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। कैलिक्स, बाह्य दल पुंज, कोरोला दल पुंज, एंड्रोसियम, पुमंग, गाइनोसियम, जायांग। कैलिक्स देखिए, इस स्ट्रक्चर में, संरचना में देखिए, कैलिक्स के सिंगल एक यूनिट को, मतलब एक कैलिक्स के एक भाग को कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल, बाह्य दल। और पूरे कैलिक्स के समूह को, होल्स को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज, कैलिक्स कहते हैं। इसी तरीके से कोरोला में देखेंगे, कोरोला के एक भाग को पेटल्स कहते हैं, दल कहते हैं, लेकिन कोरोला के पूरे समूह को कहते हैं कोरोला दल पुंज, जो कि लाल कलर का होता है। एंड्रोसियम, जो कि ये पुष्प का जन्म अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, नर जनन अंग है एंड्रोसियम। ये देखिए, एंड्रोसियम मेल जनन अंग है पुष्प में। चौथा क्या है? गाइनोसियम। ये पुष्प का चौथा चक्र है, जिसे मादा जनन अंग कहते हैं,
फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं। इन दोनों चक्र को मिलाकर बेटा कलेक्टिवली बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कलेक्टिवली मिला के दोनों को कहा जाता है एक्सेसरी होल्स। क्या कहते हैं? एक्सेसरी होल्स। एक्सेसरी होल्स। कैलिक्स बाह्य दलपुंज, कोरोला दलपुंज, दोनों को मिलाकर कहा जाता है बेटा एक्सेसरी होल्स, सहायक अंग। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों को मिलाकर कहते हैं इसेंशियल होल्स, मतलब आवश्यक चक्र। इन दोनों को सहायक चक्र, इन दोनों को आवश्यक चक्र, जो कि ये जनन में भाग लेते हैं। ये एंड्रोसियम नर जननांग है, गाइनोसियम मादा जननांग है। अब देखते हैं थोड़ा सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में जानिए। आप देखें कि जो हरे रंग का पुष्प में है, जैसे कि गुड़हल के फूल में आप देखिए, ये क्या है? ये पेडंकिल है पुष्प का, जिससे पुष्प अटैच होता है उसे पेडंकिल कहते हैं। इसके पुष्प के नीचे ये ग्रीन कलर का जो है, इसे क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज। और ये जो रेड कलर का लगा है, इसे कहते हैं कोरोला दल पुंज। एक कोरोला के एक भाग को, एक यूनिट को कहते हैं पेटल दल, और पूरे इस समूह को कहते हैं दल पुंज। इसी तरीके से कैलिक्स के एक भाग को कहते हैं बाह्य दल, और पूरे को कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स के एक भाग को सेपल्स कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। इन दोनों को, कैलिक्स और कोरोला को क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं, एक्सेसरी होल्स कहते हैं। अब देखते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जनन अंग है इसमें। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, नर जननांग है, जिसे एंड्रोसियम आप नाम दिए हैं। ये देखिए, ये इलांगेटेड पार्ट जो है लंबा, ये एंड्रोसियम उमंग है, जो कि नर जननांग है। इसके नर जननांग के नीचे क्या लगा है? ये मादा जननांग। जो नीचे स्वेलन पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? मादा जननांग, गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो देखते हैं एंड्रोसियम में कितने भाग हैं। ये देखिए बेटा, ये इलांगेटेड पोर्शन जो है लंबा, इसे फिलामेंट कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, पुतंतु। उसके ऊपर जो लगा है पुंकेसर, ये येलो कलर का, पीले कलर का जो स्टेमेंस है, इसमें क्या है? ये इसका जब हम सेक्शन आप टेप करते हैं, सेक्शन काटते हैं, तो इस तरीके से दिखाई देता है। इसी में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन, परागकण उपस्थित होते हैं, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। तो इसका जब हम सेक्शन कट करते हैं, तो इसी में क्या होते हैं? परागकण, मेल गैमेट्स उपस्थित होते हैं। तो ये पराग कोष दिख रहा है, इसी पराग कोष में ये देखिए, इसी में नर युग्मक उपस्थित होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में आ जाइए। ये जो फूला हुआ भाग है, ये क्या है? ये क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। इसके नीचे जो स्वेलन है, स्वेलन पार्ट फूला हुआ, इसे कहते हैं ओवरी, अंडाशय। अंडाशय का जब हम सेक्शन काटते हैं बेटा, तो ये वाला पार्ट दिखाई देता है गोल गोल, जिसे कहते हैं बीजांड, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में गोल गोल संरचना छोटी छोटी है, जिसे कहते हैं अंड कोशिका या एग सेल, इसे ही मादा युग्मक कहते हैं। तो इसमें फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है? तो उसमें देखिए, जब परागकण मैच्योर होते हैं, रच्चर्ड होता है, पराग कोष जब रच्चर्ड होता है, फटता है, तो परागकण बिखर जाते हैं। वो चाहे किसी कीट के माध्यम से हो, इंसेक्ट के माध्यम, पक्षी के माध्यम से हो, या किसी अन्य प्राणी के माध्यम से, जल है, वायु है, उड़कर आते हैं स्टिग्मा पर, मादा जनन अंग पर। तो स्टिग्मा से आते हैं, तो परागकण का अंकुरण होता है, परागकण अंकुरित करते हैं, और एक पॉलन ग्रेन
परागकण अंकुरित करते हैं और एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और पॉलन ग्रेन में नर युग्मक जो उपस्थित होता है, पॉलन ट्यूब की सहायता से मादा युग्मक, जिसे अंड कोशिका एक्सेल कह रहे हैं, तो उसी से आकर फ्यूज हो जाता है, संलयित हो जाता है और भ्रूण का निर्माण कर जायगोट का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप देखिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेटा, बाइसेक्सुअल, थोड़ा सा जान लीजिए। एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प, जिसमें पुष्प में दो भाग होते हैं, दो जनन अंग, एंडोसिन गाइनोसिन, यही मुख्य जनन अंग है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प में जब उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उभयलिंगी। उसे उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब पुष्प में नर या मादा कोई एक भाग उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आप जानते हैं, पपाया है, कोकोरबिट है, कद्दू, जिसे पंपकिन कहते हैं। उभयलिंगी में नीम है, सरसों है, ये सब क्या है? उभयलिंगी फ्लावर है। गुड़हल है, ये सब बाइसेक्सुअल उभयलिंगी पुष्प है। तो आप सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। नर जननांग, पौधों में सबसे पहले हम नर जननांग देखेंगे। नर जननांग एंड्रोसियम जिसे कहते हैं, ब्रैकेट में एंड्रोसियम आप लिखेंगे। एंड्रोसियम, पूरे नर जननांग को एंड्रोसियम कहते हैं। इस और एक को, कई सारे होते हैं, एक को पुंकेसर कहते हैं, सॉरी एक को स्टेमन्स कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर में कई सारे भाग होते हैं। जो ये लंबा वाला भाग इसे फिलामेंट कहते हैं, जिससे परागकोश अटैच होते हैं, फिलामेंट्स। पुतंतु हिंदी में कहते हैं। पुतंतु से इस तरीके की संरचना लगी होती है जिसे कहते हैं पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर, परागकोश, परागकोश, परागकोश का जब हम सेक्शन काटते हैं इस तरीके से सेक्शन मिलता है। इसी में क्या होते हैं? परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं, इसे कहते हैं परागकण। परागकण में ही मेल गैमीट्स, परागकण में मेल गैमीट्स, नर युग्मक उपस्थित होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये रप्चर्ड हो जाता है और नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, स्टिग्मा पे जाके पॉलन ट्यूब, इस तरीके से पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो नर युग्मक होता है।